करे बाबा से। कभी भी एक बात का स्मरण अपने भीतर रखना कि भजन का, सत्संग का, संकीर्तन का, कथा का, कीर्तन का, भगवान की भक्ति का अहंकार मत होने देना। बस इतना ध्यान रखना। और यदि कभी भगवान की भक्ति में डूबने का मौका मिले तो उसमें दिखावा मत होने देना। दिखावे की जरूरत नहीं है। जैसा आप कभी कई जगहों पर तो लोग दिखावे के चक्कर में कथा सत्संग आदि खोवे तो उसमें कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़कर दिखा देवे। पर कभी आप मौका मिले तो जो टीवी पर आप भगवान का स्वरूप देख रहे हो, या मंदिर बनते हुए देख रहे हो, या गौशाला देख रहे हो, या वृद्धाश्रम बनते हुए देख रहे हो, जैसा आपको टीवी पर दिख रहा है वैसा कि वैसे ही कभी आप इधर इंदौर जाएं या भोपाल जाएं तो चितावली या हेमा रुकते हुए जाएं, देखते हुए जाएं सीहोर के पास में कि जो दिखा टीवी पर वैसा है कि नहीं। भक्ति, भजन में, भक्ति में, भगवान के स्मरण में दिखावा नहीं होना चाहिए। उसमें दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। आप तो केवल जितना आप बोल रहे हैं, जितना आप स्मरण कर रहे हैं, शिव कथा कर रही है, शंकर जी का अनुमोदन कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। 3 जगह पे वृक्ष का स्मरण, दीप का स्मरण करें। पहला कहां लगाना है? जम के बोलिए जरा। बेल पत्र के वृक्ष के नीचे, ठीक है। दूसरा पीपल के वृक्ष के नीचे, और तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों को दीप लगाने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। या ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती, इन तीनों को दीप लगाने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। ये 3 जगह पर लगाया गया दीप, 3 जगह पर प्रकट करा गया दीप का फल प्राप्त हो जाता है। साउंड आज ठीक नहीं है बाबू, इसको सेट करिए जरा। तीन जगह के फल का आनंद प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। दीप लगाते समय एक बात का स्मरण आपके जीवन में रहे, जब भगवान को दीप प्रकट करें, प्रज्वलित करें, तो प्रयासरत रहें, प्रयास करें कि आप जब दीप प्रज्वलित करें तो ये मन की कामना कर कर करें कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप लगा रहे हैं। हम संसार की प्रसन्नता के लिए दीप नहीं लगा रहे हैं, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीप लगा रहे हैं। हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप लगा रहे हैं, हम भगवान के आनंद के लिए दीप लगा रहे हैं। महाराज, किसी भी भूमि पर, किसी भी जगह पर अब जो निवेदन करते हैं, क्यों कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में क्यों कहते हैं कि भैया एक काम करो कि तीर्थ जाइए, तीर्थ में जाकर निवेदन करिए, तीर्थ में जाकर कहिए, तीर्थ में जाकर विनती करिए, गंगा का स्नान करिए, यमुना का स्नान करिए, सरयू का स्नान करिए, मंदिर जाइए, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाइए, तीर्थ जाइए, देवालय जाइए। क्यों कहते हैं?
क्यों हमारे पुराणों में कहा गया, हमारे शास्त्रों में कहा गया कि यहाँ से जो आप अपने घर में पुण्य करते हैं उससे ज़्यादा पुण्य, जैसे आपने 1 रुपया दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, तीर्थ में जाकर आपने वही 1 रुपया करा तो वो 1000 गुना हो गया, और किसी गंगा नदी के तट पर, यमुना, सरयू आदि नदियों के तट पर जाकर हमने कोई पुण्य करा तो वो और लाख गुना हो गया। इसका महत्व क्या है, क्यों कहा जाता है? कारण क्या हो जाता है कि उसका महत्व बढ़ जाता है, उसका फल बढ़ जाता है, उसका सुख बढ़ जाता है? क्या कारण? महाराज, भगवान के जो गण हैं ये पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं। भगवान के गण पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं, पर जो तीर्थ वाली जगह होती है, जहाँ पर देवालय हो, पीपल का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, बेलपत्री का वृक्ष हो, नदियाँ हो, तालाब हो, सरोवर हो, पुण्य क्षेत्र हो, पुण्यमय क्षेत्र, उस जगह पर ये गण सदा मौजूद रहते हैं। इनको जाना नहीं रहता, ये वहां से सूचना दूसरे गण को देते हैं और दूसरा गण जाकर भगवान तक वो सूचना पहुंचा देता है। भगवान तक वो सूचना पहुंच जाती। जैसे एक सुंदर कथा, महाबलेश्वर महादेव, महाराष्ट्र। आप लोगों में से कई लोग गए भी होंगे, और जितने लोग महाराष्ट्र के श्रवण कर रहे होंगे तो वो तो कई बार घूम कर आए होंगे। महाबलेश्वर, लोग उसको हिल स्टेशन भी मानते हैं, पर हिल स्टेशन से ज्यादा महाबलेश्वर में शंकर जी की मूलता है। एक ब्राह्मण कन्या थी जिसका नाम था सोमनी। और वो ब्राह्मण कन्या सोमनी जिसका विवाह एक ब्राह्मण पुत्र से किया गया, दोनों का मंगल विवाह हो गया, दोनों आनंद में जीवन जीने लगे। समय आया, ब्राह्मण कन्या का विवाह जिस ब्राह्मण से हुआ था, जब ब्राह्मण के विवाह के केवल 12 वर्ष ही निकले थे और वो ब्राह्मण मर गया। अब वो ब्राह्मण मर गया। अब ब्राह्मण युवान अवस्था में आया, युवान अवस्था में आया और उसके प्राण चले गए। और ये कन्या भी, ब्राह्मण की जो बेटी थी सोमनी, ये सोमनी भी तरुणी अवस्था में आई, युवान अवस्था में आई और विधवा हो गई, वेदव्य हो गई। अब सोमनी जब बेधव्य हो गई और युवान अवस्था थी इसकी, कुछ जिस ब्राह्मण घर में ये ब्याही थी, जिस ब्राह्मण के साथ में ब्याही थी, ब्राह्मण तो मर गया पर घर परिवार में देवर जेठ नातेदार रिश्तेदार कुटुंब कबीले वाले सभी थे। और ये ब्राह्मण सोमनी, ब्राह्मण की पत्नी जब युवान अवस्था में थी, तरुणी अवस्था में थी, तब इसका पति मर गया। और पति के जाने के बाद ये अपनी कहीं सहेली के साथ में जलाशय से जल लेने जाती है। महाराज जब जलाशय से जल लेने के लिए गई और जलाशय से जल जब लेकर आती है तो सखियों का साथ मिल जाता है, सखियों का संग मिल जाता है। और सखियों का संग मिलता है तो इसकी दृष्टि, सोच, विचार, बुद्धि, चित्त व्यभिचारी हो जाता है। इसकी सोच बदल गई, इसके विचार बदल गए, ये व्यभिचारिणी हो गई। अब परिवार वालों को मालूम पड़ा कि ये गलत मार्ग पर चली गई है, ये गलत मार्ग पर जा रही है, ये सोमनी ये गलत मार्ग पर जा रही है। और इसने
पर पुरुषों के साथ में रहना प्रारंभ कर दिया तो परिवार वालों को गुस्सा आया। परिवार वालों को चाहिए था कि उसको समझाएं, उसको ज्ञान दें, उसको समझाने का प्रयास करें। जब कोई बच्चे गलत मार्ग पर जाते हैं तो मेरा माता पिताओं से निवेदन है, उसको मारना नहीं, उसको डांटना नहीं, उसको समझाने का प्रयास करना। हमारे शिव महापुराण में ऐसे ऐसे शिवलिंगों का वर्णन आता है साहब कि उस शिवलिंग के पास का जल मात्र लाकर पिला दिया जाए। जैसे आपको कहा था शिव पौड़ी का जल मदिरा पीने वालों के लिए श्रेष्ठ होता है। पांडुकेश्वर का जल, शरीर में लकवा लग गया, शरीर की इंद्रियां काम करना बंद कर दी, हाथ पैर से विकलांग हो गए, तो पांडुकेश्वर का जल काम करना प्रारंभ कर देता है साहब। नेत्रों से दिखना कम हो जाए। पत्र है, एक पत्र है उसे। मीना वर्मन मुंबई से हैं, कहीं बैठी हैं? मीना वर्मन मुंबई से। मैं मुंबई से आई हूँ, अशोक सोनी की बहन हूँ। रुद्राक्ष महोत्सव में अपने बेटे को लेकर आई थी मुंबई से। उसकी आंखों में तकलीफ थी, रोशनी कम हो गई थी, आंखें लाल हो जाती थी और दिखना बंद हो जाता था। 7 साल हो गए थे ये सब दिखाते दिखाते डॉक्टरों को, पर रोशनी वापस नहीं आई थी। रुद्राक्ष महोत्सव से मैं गई और शहद वाला प्रयोग करा शिव महापुराण का। अब मेरे बेटे को दिखना चालू हो गया, उसकी नेत्र ज्योति वापस आ गई। ये पत्र में लिखा है उसने। शिव उपासना का फल क्या है? हमारे शंकर की स्तुति, शंकर का स्मरण। फिर कहूंगा, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, बैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। उससे कहा खाली नहीं जा सकता, उससे कहा कभी खाली नहीं जा सकता। आप उससे निवेदन तो करो, उससे विनती तो करो, उसकी चौखट पर जाकर बोलो तो। एक पत्र में लिखा है, राजस्थान से श्री गंगानगर जिले से संजीव कुमार सोमारानी, कहीं बैठे हो, पत्र भेजा है आपने। इसमें लिखा है 25 जनवरी को 10 बजे से 11 बजे तक गुरुजी आपके मिलने का समय था, तो मैं 25 जनवरी को 10 से 11 बजे मिलने के लिए आया। मिलना तो हुआ, केवल दर्शन, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते मिलना बंद है। तो मेरी बिटिया ने इस पत्र में लिखा है, परीक्षा दी थी, पहले भी 3 बार दे चुकी थी, पर उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मेरी बेटी ने शिव महापुराण की कथा सुनी थी, अपनी माँ से, मेरे से कहा अपन चलते हैं एक बार, बाबा को धूप तो लगा के आए, बोल कर आए। 25 जनवरी को 10 बजे से 11 बजे तक मैं यहाँ आई, मिली, और मेरी बेटी ने बैंक मैनेज पेपर दिया और उस पेपर में यहाँ से जाते ही उस इंटरव्यू में पास हो गई, उसकी नौकरी लग गई है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। ये पत्र में लिखा। अब 25 जनवरी को कितना दिन हुआ रे बाबू? 25 जनवरी 10 से 11 बजे से बीच मिली थी। 25 जनवरी आज कौन सी है? 26। और एक दिन की बात है, कल और आज में कितना अंतर हो गया, पत्र पढ़ लेना।
इसको दिखा भी देना भाई हो, इस पे टीवी पे दिखा दे इस पत्र को, ले पढ़ ले। ये पत्र का भाव देखिए जो उसने लिखा है। कल 25 थी, आज 26 है। राजस्थान से थी, गंगानगर जिले से संजीव कुमार सोमारानी इस पत्र को लिखी है। शिव उपासना किसको कहते हैं? आप अगर दिल से उसको रिझा रहे हो, दिल से अगर विनती कर रहे हो, आपका केवल एक प्रार्थना, शिव को आपके धन और दौलत से मतलब नहीं है। ये सोमनी ब्राह्मण की बेटी, ये सोमनी ब्राह्मण के साथ विवाह हुआ, पर गलत संगत में पड़ गई, और गलत संगत में पड़ गई तो गलत विचार आ गए, पर पुरुषों के साथ रहने लगी, व्यभिचारिणी हो गई। परिवार वालों को मालूम पड़ा, उन्होंने उसको समझाने का प्रयास नहीं करा। हम अपने बच्चों को समझाने का प्रयास करें कि हमारे जीवन में हमें सतमार्ग की ओर कैसे चलना। अभी 2 साल से पहले जब कोरोना महामारी चली, इसके पहले मंदिर में केवल पंडित जी घंटी बजाते थे, आरती उतारते थे और भगवान का पट बंद कर देते थे। पर ये 2 वर्ष जो कोरोना महामारी के निकले हैं और लोगों ने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना प्रारंभ करा, तो अब केवल मंदिर में अकेले पंडित जी नहीं रहते, आरती करने वाले भी साथ में रहते हैं, पूजन करने वाले भी साथ में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने खुद भगवान को हवा बना दिया था कि लोग मंदिर तक जाते ही नहीं थे। लोगों को हमने डरा दिया था कि लोग मंदिर तक नहीं पहुंचते थे। अब शंकर से लोगों का इतना प्रेम हो गया, भगवान से इतना प्रेम जागृत हो गया कि लोग मंदिर की सीढ़ी छोड़ते नहीं है। एक बार पशुपति व्रत पूरा हो जाता है, दूसरी बार फिर चलने के वापिस चालू हो जाता है। एक काम पूरा हुआ, दूसरे काम में फिर पहुंच गया। एक पत्र में किसी ने, बहन जी ने लिखा है कि हम तो हर 3 महीने में बाबा के दर्शन करने आ जाते हैं, क्योंकि बाबा 3 महीने में हमारा काम पूरा कर देता। सोमनी को समझाया नहीं गया, ब्राह्मण की बेटी को समझाया नहीं गया, ससुराल वालों ने ले जाकर उसको एकांत में जंगल में छोड़ दिया। ऐसे वीराने जंगल में छोड़ा कि इसको कोई पशु पक्षी खा जाएगा, ये मर जाएगी, यहीं पर रह जाए, क्योंकि हमारे कुल को बर्बाद कर रही है, हमारे कुल को बदनाम कर रही है, इसको छोड़ दिया जाए। अगर कोई नशे में डूबा हुआ है, कोई बेकार कर्म में डूबा हुआ है, तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? हम उसको ले जाकर जंगल में पटक देंगे? हम उसको ले जाकर कहीं छोड़ देंगे? नहीं, उसको समझाने का प्रयास करो, उसको शिव की भक्ति में डुबाने का प्रयास करो, उसको भगवान के भजन में डुबाने का प्रयास करो। कह दो उससे, तुझे काम नहीं करना ना, मत कर। मंदिर में झाड़ू लगा, पोछा लगा, शिव मंदिर की आराधना कर, शंकर की भक्ति धारण कर। कभी तो शंकर की भक्ति में डूबेगा तो एक दिन तो शंकर उसका हाथ पकड़ेंगे। वो वाली बात याद रख लो, वो टेढ़ी चोटी वाली, भला है बुरा है ओ मेरा पति तो मेरा। बस मेरा देव अधिदेव महादेव भी यही कहता है, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा भगत ही तो है। बस शिव जानता है, आप गलत हो ये शंकर को मालूम है, आप अच्छे हो ये शंकर को मालूम है। आप गलत काम कर रहे हो तो उसको माना, समझाओ, डांटना है थोड़ा बहुत डांट लो, पर ये नहीं कि उसको ले जाकर हम कहीं पटक किया है, उसको ले जाकर हमने छोड़ दिया, तो घर से निकल जा, हमारा संबंध खत्म हो गया, अब नहीं आना, ना मेरे तुझे देखूंगी ना तुम मुझे देखना, और मेरे संबंध खत्म हो जाए। नहीं 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 महाराज, जिस धागे की गांठ हाथ से खुल सकती है उसको खोलो, कैंची से मत काटो। उसको खोलो, कैंची से मत काटो। जब गांठ जम के लग गई हो
तब कैंची का प्रयोग करो। अगर कोई बात प्रेम से सही हो सकती है तो उसको प्रेम से खोलो, जीवान की कैंची से काट कर अलग मत करो, उसको खोलने का प्रयास करो। संगत बिगाड़ेगी। सोमनी को बिगाड़ दिया संगत ने, वो जंगल में पहुंच गई, घर के लोग वापिस आ गए, रोती बिलखती अकेली पड़ी थी, पर संगत का असर ऐसा था कि इसको वहां भी वैसे ही मिल गए। एक भील ऐसा मिल गया, वो भी मांसा